सीताराम दोस्तों नाम जप कितना महत्वपूर्ण है इसकी बात तो हम रोज़ किया करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नाम जप के साथ साथ नाम जप करने वालों के लिए उनके आहार पर ध्यान देना भी कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ग्रास ग्रास में राम कह, राम तुम्हारे पास। अर्थात जब भी हम भोजन करें तो हर एक कोर में भगवान को हम धन्यवाद दें। भोजन करने से पहले भगवान के भोग लगावें, तभी हम भोजन करें। भगवान के भोग लगाने से वो भोजन शुद्ध हो जाता है, उसमें जितनी भी कमियां होती है वो सारी कमियां ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। और जब हम भगवान को समर्पित किया हुआ भोजन पाते हैं और भगवान का नाम जप करके भोजन करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है। नाम जापक के लिए तो आहार का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे वैसी ही हमारी बुद्धि होगी। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोगदार ने महाभारत की कथा का एक अच्छा वृत्तांत बताया है। वे कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तब युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ और भाइयों के साथ भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह उस समय बाणों की शैया पर विश्राम कर रहे थे और सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे। उस समय भीष्म पितामह पांचों पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे थे, लेकिन जब वो धर्म का उपदेश दे रहे थे तो उसी समय द्रौपदी जोर से अट्टहास करके हंसी। ये देखते ही भीष्म पितामह चुप हो गए और उन्होंने पूछा कि बेटी, तुम्हारे हंसने के पीछे कारण क्या है? तब द्रौपदी ने कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह आप बड़े जनों के सामने हंसना नहीं चाहिए था। तब भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं पुत्री, तुम जैसी गुणवती और सुशीला स्त्री अकारण हंस नहीं सकती, इसके पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर है, तुम मुझे बताओ। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जब आप ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, धर्म का उपदेश दे रहे थे, तब मेरे मन में ये बात आई कि भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय ये धर्म कहाँ गया था? उस समय उस सभा में आप भी तो उपस्थित थे, लेकिन आपने भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। उस समय ये धर्म कहाँ गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, उस समय भी मुझे धर्म का ज्ञान था, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का दिया हुआ दूषित अन्न खा रहा था, उसका नमक खा रहा था, और उसकी वजह से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी। मुझे सब समझ में आ रहा था, लेकिन मैं इस अधर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया मुझे मिली तब मेरे शरीर से एक एक लहू का कण निकल गया और उस लहू के साथ जो मैंने दूषित अन्न दुर्योधन का खाया था वो भी निकल गया। इसलिए आज मुझे ये सब समझ में आ रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि व्यक्ति जिस तरह का अन्न खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। इसलिए नाम जापक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नाम जप के साथ साथ आहार कैसा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आहार हम करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। तो दोस्तों फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।